हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 हिंदी के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार करने वाले हैं, यानी 50 महत्वपूर्ण रचनाएं तैयार करने वाले हैं। क्योंकि आपके हिंदी के पेपर में पहला प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में केवल रचनाएं पूछी जाती हैं, तो 50 बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और ये रचनाएं अभी तक जो पेपर पूछे गए थे उन्हीं में से हैं, यानी पिछले साल की रचनाएं। क्योंकि आप खुद जानते हो कि सबसे ज़्यादा पेपरों में रिपीट होता है, और 2025 से लगाकर 2023 तक के जो पेपर सेट में जो मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं लगी उनको मैंने इसमें रखा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, यानी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गारंटी है इसमें से आपकी रचनाएं, बहुत सी रचनाएं इसमें से आपको देखने को मिल सकती है। मैं पूरी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मेरी पूरी रचनाएं फंसेंगी, लेकिन इनको अगर तैयार करते हो तो इनमें से बहुत सी रचनाएं आएंगी आपकी, यानी 10 पूछी जाती हैं तो 10 में से कुछ कम से कम ये समझ लीजिए 80% रचनाएं इसमें से आएंगी, यानी 7-8 प्रश्न, 6-7 प्रश्न इसमें से जरूर बनेंगे। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न देखेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है कि वसुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। 4 ऑप्शन है: अंतराल, त्रिशंकु, तट की खोज, बागधारा। तो इसकी ऑप्शन है, आंसर होगा सही, बागधारा हो जाती है। फिर अगला है हरिशंकर परसाई की रचना है। कल्पवृक्ष, धरती के फूल, तट की जो तब की बात और थी, मेरे विचार। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा तब की बात और थी। फिर देखिए कामायनी में सर्गों की संख्या। तो कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कितनी? 15। ऑप्शन दिया है 12, 14, 15। तो इसका आंसर है सही 15। 15 सर्ग होते हैं कामायनी में। कामायनी किसकी रचना है? तो आपको पता है जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो आप देखोगे सन 1959 हो जाएगा। सन 1959 तीसरा सप्तक का प्रकाशक है। और इसके जो स्टार्ट करते हैं, यानी को है अज्ञे हैं, संपादक कौन है? अज्ञे हैं। फिर है साहित्य लोचन गद्य विधा के, साहित्य लोचन गद्य विधा है। तो साहित्य लोचन गद्य विधा है, आप देख सकते हो आलोचना। क्या है? आलोचना है। ठीक है, क्या है? आलोचना। और अगर बात करें किसकी है, तो ये श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास की ये रचना है। ठीक है, तो ये आलोचना है, श्याम सुंदर दास की रचना है। फिर देखिए भाग और पुरुषार्थ। क्या है? भाग और पुरुषार्थ के लेखक हैं। तो जयनंद कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या विद्यानिवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयनंद कुमार हो जाएगा, जयनंद कुमार। फिर अगला है निंदा रस निबंध के लेखक हैं। तो देखो विधा भी जरूर ध्यान रखना है कि निंदा रस क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। और इसके लेखक कौन से? तो हरिशंकर परसाई हैं। कौन से? हरिशंकर परसाई हैं। फिर अगला देखिए सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ है? तो इसका द्विवेदी युग में। किसका? द्विवेदी युग में इसका प्रकाशन। अगला है भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, मोहन राकेश, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो कौन से? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसकी सही आंसर हो जाएगा। फिर प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर और हरिओत। देखो आप आंसर भी देते चलिए, आपको जो लगता है इसका आंसर ये है तो कमेंट जरूर करें, और उसमें कमेंट में अपना आंसर दें। तो आइए देखते हैं, तो फिर कौन सा है? 10वां आपका क्या होगा? प्रिय प्रवास के महाकाव्य के रचयिता हैं, तो हरिओत हो जाएंगे। ठीक है, हरिओत हो जाएंगे। अरे अगला है आंसू के रचनाकार हैं। तो आंसू महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद अज्ञे। तो आंसू के जयशंकर प्रसाद हैं। फिर ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो देखिए तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या कबीरदास। तो सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। क्या है? कबीरदास है। हिंदी का प्रथम नाटक है। तो भारत दुर्दशा, नहुस, ना आने वाला कल या चंद्रगुप्त। तो ना नहुस क्या है? हिंदी का प्रथम नाटक हो जाएगा। फिर ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। एकांकी, जीवनी, नाटक या उपन्यास। तो ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक है। क्या है? एक नाटक है। फिर इंदुमती है। प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, निबंध या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम कहानी है इंदुमती की। प्रथम कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी गोस्वामी द्वारा इसको लिखा गया है। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा इसको लिखा गया है। फिर देखिए गुनाहों का देवता। तो धर्मवीर भारती। किसके? गुनाहों का देवता धर्मवीर। अब देखिए भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है।
तो वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को या जो है निम्बकारचार्य को। तो इसका सही आंसर है रामानुजाचार्य को जाता है। फिर देखिए हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? गोरखनाथ, चंद्रप्रदाय, जगनिक या सरहप्पा। तो सही आंसर हो जाएगा अपना जगनिक, सरहप्पा को क्या माना जाता है? प्रथम कवि माना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। फिर देखिए कमल का सिपाही के लेखक हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमृत राय। अमृत राय को कलम का सिपाही कहा जाता है, ठीक है, रचना है उनकी। फिर जो शेखर एक जीवनी रचना विधा है, कहानी, उपन्यास, जीवनी या आत्मकथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक उपन्यास है। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में ललित निबंधकार हैं, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय या श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुबेरनाथ राय हो जाएंगे। फिर अगला है सूफी काव्यधारा के कवि हैं, रसखान, रहीम, जायसी या नायक। ठीक है, क्या हो जाएगी? नायक लिखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, क्या हो जाएंगी? सूफी काव्यधारा की कवि हैं, सॉरी इसका आंसर जायसी हो जाएगा। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी को सूफी काव्यधारा का कवि जानता है। फिर क्या है? तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, जैसे हम पहले बता चुके हैं, अग्गे हैं। कौन है? अग्गे। फिर देखिए छड़ बोले कड़ मुस्काए रचना की विधा है, छड़ बोले कड़ मुस्काए की रचना। तो एक सॉरी इसमें गलत लिखा है, एक ऑप्शन लिखना है किसमें? रिपोर्ताज। क्या है इस पे लिखोगे? रिपोर्ताज। क्या है? एक रिपोर्ताज। छड़ बोले कड़ मुस्काए क्या है? एक रिपोर्ताज है। देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं जैसे अग्गे, मैती शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत या निराला। तो सही आंसर हो जाएगा अग्गे। अग्गे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। फिर आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, रामनाथ सुमन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या अमृत राय। तो सही आंसर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है अनामिका, चित्राधार, ग्राम्या या दीपशिखा। तो चित्राधार जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति हो जाएगी। अगला है अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो अंधेर नगरी जो आपका देखिए नाटक है। क्या है? अंधेर नगरी क्या है? एक नाटक है। फिर देखिए नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन और प्रताप नारायण मिश्र। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। अष्टयाम की रचना का रचयिता है गोकुलदास, विठलनाथ और नावादास या वल्लभाचार्य। तो नावादास क्या हो जाएंगे? नावादास हो जाएंगे। फिर देखिए अगला नीरजा रचना है, तो महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। फिर देखिए साहित्य लहरी की रचयिता है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया था, इसमें क्या से? सूरदास है, सूरदास है। ठीक है। फिर पुनर्वा, फिर क्या है? पुनर्वा उपन्यास के लेखक हैं। क्या है? तो ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाए। अगला है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है हंस, मर्यादा, कर्मवीर, धर्मवीर। तो हंस, हंस एक पत्रिका है इनके द्वारा संपादित, मर्यादा भी एक पत्रिका है, इन दोनों की इन्हीं की रचना है। ठीक है, ऑप्शन है, लेकिन हंस आप लिख सकते हो। ये रिपीट हो गया है। तीसरा तार सप्तक 1959 हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है? चिदम्बरा कृति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चिदम्बरा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। फिर देखिए घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, ये भी रिपीट हो गया सुनो। राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद या नागार्जुन। तो इसका हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। फिर ब्राह्मण पत्र का संपादक है, ब्राह्मण पत्र के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। ठीक है। फिर अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है कामायनी, वैदेही वनवास, कश्मीर उष्मा, प्रेम माधुरी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा वैदेही वनवास। फिर क्या है? हुंकार काव्य की रचयिता है सुमित्रानंदन पंत, अग्गे, रामधारी सिंह दिनकर या मुक्ति बोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की है। पर देखिए अगला है
हरिऔध की ठेठ हिंदी के ठाठ कृति की विधा है। कहानी, उपन्यास, जीवनी या नाटक। तो ये उपन्यास है। फिर ये देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती चित्राधार। इसका और ऑप्शन लेगा तो भारत भारती इनकी रचना हो जाती है। देखिए इंद्रजाल कहानी संग्रह लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ, कौशिक, सुदर्शन, प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कुकुरमुत्ता की रचयिता हैं, ये रिपीट हो गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बहादुर, देखिए बहादुर कहानी के लेखक हैं परशुराम रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जयनंद कुमार, अमरकांत। तो अमरकांत इसकी सही रचना हो जाएगी। फिर देखिए हिंदी की प्रथम डायरी के लेखक हैं तो नरदेव शास्त्री व्यतीत हो जाएंगे। धीरेन्द्र पगी नरदेव शास्त्री व्यतीत हो जाएंगे। फिर ये बादल को घिरते देखा है की रचनाकार है मुक्तिबोध, नागार्जुन की, त्रिलोचन की या अज्ञे की। तो सही आंसर हो जाएगा इनका जो नागार्जुन की, किसकी, नागार्जुन की है। अज्ञे की रचना है तो शेखर एक जीवनी। फिर है अजातशत्रु की रचना विधा है संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी या नाटक। तो इसका हो जाएगा नाटक की अजातशत्रु है। तो ये 50 रचनाएं हो जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।